गुरु जय गुरुदेव। सतगुरु 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 जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का पावन नाम। सतगुरु जय गुरुदेव। सतगुरु मेरे स्वामी आ जाओ। सतगुरु मेरे स्वामी आ जाओ। अब दरस परस को दिखलाओ। अब दरस परस को दिखलाओ। बाटा निहारू निसदिन स्वामी। बाट निहारू निस दिन स्वामी। मुझ पर थोड़ा तरस खाओ। मुझ पर थोड़ा तरस खाओ। अब दरस परस को दिखलाओ। अब दरस परस को दिखलाओ। हम हैं जपते नाम तुम्हारा। हम हैं जपते नाम तुम्हारा। नाम दया को बरसाओ। नाम दया को बरसाओ। सतगुरु मेरे दर्शन दे जाओ। सतगुरु मेरे दर्शन दे जाओ। तुम हो प्रीतम स्वामी मेरे। तुम हो प्रीतम स्वामी मेरे। नाम सुधार बरसाओ। नाम सुधारस बरसाओ। सतगुरु मेरे दर्शन दिखलाओ। सतगुरु मेरे दर्शन दिखलाओ। दरस परस कर नैन जुड़ावे। दरस परस कर नैन जुड़ावे। श्रद्धा भाव मन चरण लावे। श्रद्धा भाव मन चरणन लावे। ज्ञान की गंगा बरसाओ। ज्ञान की गंगा बरसाओ। सतगुरु मेरे दर्शन दिखलाओ। सतगुरु मेरे दर्शन दिखलाओ। तुम हो स्वामी नाथ हमारे। तुम हो स्वामी नाथ हमारे। नाथ का साथ तू निभाओ। नाथ का साथ तू निभाओ। सतगुरु मेरे दर्शन दिखलाओ। सतगुरु मेरे दर्शन दिखलाओ। नाम जहाज पेटी कट बनाया। नाम
नाम जहाज पे टिकट बनाया। हंसा उस पर बिठाओ, हंसा उस पर बिठाओ। सतगुरु मेरे दर्शन दिखलाओ, सतगुरु मेरे दर्शन दिखलाओ। नर नारायण तुम ही हो स्वामी, नर नारायण तुम ही हो स्वामी। जगत पिता तुम अंतरयामी, जगत पिता तुम अंतरयामी। दया में हर को बरसाओ, दया में हर को बरसाओ। सतगुरु मेरे दर्शन दिखलाओ, सतगुरु मेरे दर्शन दिखलाओ। सत्य गुरु जय गुरुदेव। सत्य गुरु जय गुरुदेव। प्रेमियों, इस दिन साधना में बैठने से पहले अपने स्वामी नामी की वंदना प्रार्थना कर। जब तक तुम्हारा स्वामी तुमको मिलेगा नहीं निस्दिन घाट पर, और वो आगे आगे चलेगा नहीं, तब तक आप चल नहीं सकते। कितने भी बलवान हो, जब तक प्रेम प्रीत अपने स्वामी प्रीतम से नहीं होगी तब तक कोई काम नहीं होगा। एक उदाहरण आपको बताते हैं। लाली पाल पोस करके बड़ी होती है, लाली की सगाई होती है, फिर शादी हो जाती है, लाली अपने घर चली जाती है। इधर का पीहर भूल जाती है, उधर का सब कुछ याद रहता है, बड़ा प्रेम उधर रहता है। वैसे हम अपने उस सदगुरु के देश में जाएंगे। यहाँ जहाँ आए हैं एक सराय है, तो हम सच्चा प्रेम अपने प्रीतम से करेंगे, अपने स्वामी से करेंगे, तो जिस रास्ते से जाएंगे उधर से हम साथ में चले जाएंगे। उन्हें कोई नहीं रोकता, उनसे कोई टिकट नहीं मांगता, उनसे कोई चंदा चुटकी नहीं मांगता। मुझसे पूछेंगे कहाँ, कैसे, किसने बताया, कहाँ से आए, कौन लाया, तरह तरह की बातें। और उनसे कोई नहीं पूछेगा। उनके साथ जब 10 बार जाओगे तो वो खुद ही जान जाएंगे भैया उन्हीं के साथ आते जाते हैं, तो तुम्हें कोई मना नहीं करेगा। पर प्रेमियों, तुम्हें चलना आता नहीं। दिव्य ज्ञान स्वामी जी महाराज ने ज्ञान चक्षु कहा, निशाना मुझसे रखो, देखो अंदर में ध्यान लगाओ तो दूर सीधा, तो सीधा तो कहा सीधा, तो अंदर में जब ध्यान लगाओ तो जहाँ बिंदी है अंदर में बिल्कुल सीधा देखो। और सदगुरु जी बोलो अंदर में, ये नहीं कि तुम उस पार को सीधा देखो, यहाँ पे बिल्कुल फोकस करके सीधा देखो, ये अंदर के अंदर में देखो, बाहर से नहीं कि तुम निशाना आसमान में लगा लो, यहाँ अंदर में देखोगे। और जब अंदर में देखोगे तो घाट है, घाट पर सदगुरु की बैठक है। वो प्रकाशवान सदगुरु तिल के स्वरूप एक छोटे सफेद बिंदु के स्वरूप में प्रकट होगा, और धीरे धीरे वो आगे को चलेगा। और जब आगे को चलेगा वही तुम्हारा स्वामी है, वही प्रीतम है। और धीरे धीरे चलते 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 अदृश्य रूप से तुमको ऐसी जगह पहुंचा देगा जहां की तुम्हें चाहत है। वहां तुम दर्शन प्रसन्न करोगे, वो भी अदृश्य रहेगा। फिर गुरु के नाम के सहारे फिर आगे बढ़ोगे तो फिर वो ऐसे चले गया। जब जहां उसकी बैठक है, जब वहां पहुंचेगा तो आपको जैसे यहाँ नामदास दिया उसी तरह वो दिखेंगे, पूरी बात करेंगे और पूरा आपको अनुभव होगा, दिखाई सुनाई सब कुछ पड़ेगा। हर प्रकार की दया कृपा पर बरसने लगेगी।
फिर अपने स्वामी को तुम समझोगे और सुनत स्वामी तब एक होगी, आने लगेगी और जाने लगेगी। अब रास्ता मालूम पड़ गया। अब आप सदगुरु जय गुरुदेव, सदगुरु जय गुरुदेव, सदगुरु जय गुरुदेव, बैराज पुलौना पाड़े बाहर, सदगुरु जय गुरुदेव, सदगुरु जय गुरुदेव, कोले में जाए क्या, सदगुरु जय गुरुदेव, सदगुरु जय गुरुदेव, जंगल में बड़ा पानी है, ऐसा नाम भजन करती, कहाँ से काम बने। प्रेमियों, जब सदगुरु जय गुरुदेव सदगुरु में लगो तो कहीं भी मन बुद्धि चित्त ना हो, यहीं पे हो। जब यहाँ पे होगा तो अवश्य, ऐसा नहीं, ऐसा मत कहो कि दिखता नहीं, हमें मानने के लिए तैयार नहीं। जब मन बुद्धि चित्त एकाग्र चित्र हो जाएगा तो इसमें दिखेगा, सब कुछ दिखेगा और अच्छे से दिखेगा। क्योंकि एक बार जब आपका कूड़ा कचरा उड़ गया तो हल्का फुल्का होगा, इधर उधर लुक दब चप झुप झुप आएगा, जाएगा, काम खत्म हो जाएगा, 2 मिनट 1 मिनट में साफ मामला, उसके बाद में दिखेगा, बड़े प्रेम से उसमें दिखेगा और देखते देखते आप उसमें लय हो जाओगे। स्वामी जी महाराज बराबर बताते हैं कि जब तुम ध्यान मगन होकर के बैठोगे तो कुछ होगा, पर उससे पहले तुम्हें क्या करना पड़ेगा। गुरु महाराज समझाते, हमें तो पूरा आता नहीं, पर भी हम बताते हैं आपको कि गुरु महाराज क्या कहते हैं। गुरु का ध्यान कर पहले, गुरु का ध्यान कर पहले, बहुर घट शब्द को सुनना, बहुर घट शब्द को सुनना, नाम के रंग में रंग जा, नाम के रंग में रंग जा, मिले तो ही धाम निज अपना, मिले तो ए धाम निज अपना, गुरु का ध्यान कर पहले, गुरु का ध्यान कर पहले, बहुर घट शब्द को सुनना, बहुर घट शब्द को सुनना। तुमको अपने स्वामी की बात को याद करना है, जो तुम्हारे स्वामी ने कहा उसको याद करना कि सबसे पहले प्रेम प्रतीत अपने गुरु का से करना है, उन्हीं का ध्यान करना, किसी दूसरे का नहीं करना है। अब आप कहते हो कि गुरु महाराज अनामी महाप्रभु है, सत्यनामी महाप्रभु है, अलख अगम अनामा सब यही हैं, फिर तुम्हें भजन किसका करना है, ये तो सोचना पड़ेगा। जब सब कुछ वही है तो उन्हीं के साथ लग जाओ, बात खत्म, उन्हीं का भजन कर जाओ और सारा काम बन जाएगा। अब आप सोच रहे इधर वाला नहीं किया, उधर वाला नहीं किया, उन्होंने संपुट बता दिया सदगुरु जय गुरुदेव, तो वही रटते रहो, बात खत्म। जहाँ ले जा रहे हो चलते चले जाओ और धीरे धीरे वो अपने घर में जाएंगे, जहाँ उनका घर होगा, जहाँ उनका निवास स्थान होगा, वो भी बैठ जाएंगे, आप भी चरणों में बैठ जाओ और जो भोजन प्रसाद उनको मिलेगा तो उसी में से कुछ ना कुछ तो तुम्हें खिलाएंगे, भूखा तो रखेंगे नहीं। जब इधर नहीं भूखा रख रहे तो उधर कैसे भूखा रखेंगे, तुम्हें खिलाएंगे और बड़े सीधे सरल तरीके से नाम भजन हो जाएगा। वो सीधे कहते गुरु का ध्यान कर, पहले गुरु का ध्यान कर, अपने सदगुरु से प्रेम कर, अपने स्वामी से मन लगा, अपने स्वामी सदगुरु से मन लगा और अपने स्वामी सदगुरु का ध्यान कर। जब स्वामी सदगुरु का ध्यान करेगा, उसमें मन लगाएगा तो तेरा जीवन सफल होगा। कहते हैं, इसीलिए कहते हैं गुरु चरणन में जब मन होगा तब ही सुफल तेरा जीवन होगा। तो प्रेमियों, आपको अपने स्वामी में लगन लगाना है, उसी नामी में, और सच्चाई के तरीके से। ये नहीं कि कह दिया वहां देखो सीधे निशाने पे देखना तो तुम आसमान में देखो, वो बताने का एक ढंग है। आप अंदर में यहाँ सीधे निशाने पे देखो,
बिल्कुल जहां बिंदिया लगाती उसी बिंदिया पे लगाए रहो नजर, उसी में देखो अंदर में कि क्या दिख रहा है। जैसे आंख बंद करोगे तुम ऐसे तो कुछ ना कुछ दिखता नजर आएगा। अभी बंद करके देख लो तो उसमें दिखेगा, उसमें अंदर में दिख रहा है। और जब तुम्हारा मन बुद्धि चित्त उसमें रहेगा तब तो दिखेगा। और आप कहो कि नहीं अभी बुग्गी लेके जाना है, अनियार लाना है, तब तो काम गड़बड़ रहेगा। या तो पहले अनियारे ले जाओ तब कोई काम करो। सिमरन ध्यान भजन का मतलब होता है आखिर एकांतवास में, और प्रभु भजन सच्चे मन से होता है, दिखावे के लिए नहीं होता। इसलिए दिखावे का कोई काम मत करो। जो भी काम करो वो सच्चाई के साथ करो, दिखावे का कोई काम मत करो, उससे कुछ होगा नहीं। तो अब साहब से पूछ रहे हैं बहुत से प्रेमी कि हे साहब ये साहबी कब तक चलेगी? साहब तेरी करो बंदगी, साहब तेरी करूं बंदगी, साहेब तेरी साहेबी, साहेब तेरी साहेबी, हे साहेब कब निज घर जाऊं, हे साहेब कब निज घर जाऊं, नाम की नैया तेरी, नाम की नैया तेरी। कहते हैं साहब तुम्हारी साहिबी कब तक चलेगी? अभी कितने दिन तक वो चलेगी, किस प्रकार से चलेगी, और आप कैसे कैसे इस साहिबी को चलाओगे? तो साहब कह रहे हैं जब तक धरती सूरज चांद रहेगा तब तक हमारी साहिबी चलती रहेगी, साहिबी बंद नहीं होगी। और मैं ही रहूंगा, कोई दूसरा नहीं रहेगा। वो कहा वो कैसे आप रहेंगे, यहाँ तो नासवान है। कहा कुछ भी नासवान है, तुमने मुझको प्राप्त किया, मैं तुझ में और तू मुझ में है कि नहीं है? कहा है। फिर कहा मैं जब चला जाऊंगा तो तेरे पास जो आएंगे वो तुझ में और तू उसमें। इसी तरह धीरे धीरे सिलसिला चलता रहेगा और चलता रहेगा। मैं हमेशा, मेरा नाम ही नामी है, मैं हमेशा रहूंगा, कहीं जाने वाला नहीं हो। जब जब हमारे नाम की पुकार होगी तब तब हम वहां से तुरंत आ जाएंगे, देर नहीं लगेगी। तो नामी किस चीज का होता है? नाम। देखो आओ कोई चीज आए, कितनी बार चिल्ला, जब तक निशाने पे नहीं कहोगे आओ आओ तब तक कोई आने वाला नहीं। ऐसे हाथ उठा कर आसमान में आओ आओ तो कोई नहीं आएगा। प्रेमियों, किसी को बुलाने के लिए उसका नाम लेना होगा अथवा उसका संबोधन करना होगा, या इशारे से या किसी चीज से, बगैर उसका नाम लिए या इशारा किए वो आएगा। तो जब ऐसे ये नहीं आएगा तो वो कैसे चला आएगा? उसका भी तो नाम है, तो उस नामी का नाम लेना पड़ेगा। और साहब की साहिबी सदा सर्वदा के लिए चलती रहेगा। भीखा पूछता है गोविंद से, भीखा पूछत है गोविंद से, नाम आधार बताऊं, नाम आधार बताऊं, नाम की सीढ़ी करो साहेबी, नाम की सीढ़ी करो साहेबी, हंसन तुम्हें मिलाऊं, हंसन तुम्हें मिलाऊं। प्रेमियों, भीखा साहब गोविंद जो उनके शिष्य हैं उनसे कह रहे, 10-20 शिष्य नहीं है, अभी वही है। जो पाने के लायक होगा उसी मिलेगा। जब जाइबे नहीं करेंगे तो वह सुनने के लिए, देखो
स्वामी जी महाराज जब बैठे रहते थे सामने आमने हर प्रकार से उनकी दया कृपा बनी रहती थी। और गए और 10,000 की भीड़ है। सब लोग कहा बाबा जी से गुरु मंत्र लेंगे और गुरु मंत्र लेकर के बाबा को गुरु बनाएंगे, नाम भजन करेंगे। बहुत कह रहे हम नाम दान नहीं लेंगे, अब वही गुरु मंत्र नहीं लेंगे। तो गुरु मंत्र बाबा जी दे रहे, तो जिन्होंने मन से लिया वो तो गुरु महाराज के शिष्य हुए, और जो मेला देखने गए वो उसी जय गुरुदेव में रह गए कि हाँ भाई जय गुरुदेव के यहाँ गए थे, कहा नाम दान लिया, कहा कुछ कहे तो रहे गुरु मंत्र, लेकिन अभी लिया नहीं, ले लेंगे ले लेंगे। तो प्रेमियों, जो श्रद्धा से नाम लेता है तो नामधारी शिष्य हो जाता है, और नाम लिए ही नहीं गया, वहां बैठा नाम हो रहा है, उससे कोई मतलब नहीं, वो सुन रहा है पर वो ग्रहण नहीं कर रहा, मतलब नाम को धारण नहीं कर रहा, नाम को ले नहीं रहा है, वो सुन रहा, बोल सब कुछ रहा है, पर कह रहा अभी हम गुरु मंत्र नहीं लेंगे, अभी तो हमको ये काम करना है, बुढ़ापा आएगा तो नाम लेंगे, तब तक राम नाम सत्य हो जाएगा, फिर हम राज के घर में नाम लेंगे, कैसे लेंगे कुछ पता नहीं। तो प्रेमियों, अब उनको नाम बताया और नाम की सीढ़ी बताई, नाम की सीढ़ी बता दी कैसे कैसे चढ़ना है। तो अब भीखा साहब गोविंद को बता रहे, भीखा साहब, और गोविंद सुन रहे, और रोज क्या करते हैं, पीछे लंगोटी झाड़ू मारे, पीछे लंगोटी झाड़ू मारे, रोटी रोज बनावे, रोटी रोज बनावे, बाटी चोखा है प्रसाद ये, बाटी चोखा है प्रसाद ये, श्रद्धा से मन चित लावे, श्रद्धा से मन चित लावे। तुमको बाबा जय गुरुदेव ने सस्तेम दे दिया, ले लिया, आपने कीमत नहीं जानी, कहाँ 2 रुपया, कहीं 10 रुपया, कहीं 15 रुपया, 50 या 100 500 दे दिया। उनको किस तरह मिल रहा वो सुनो अच्छी तरीके से। वो रोज झाड़ू मारते हैं पूरी कुटिया में, 3 बजे रात को उठ रहे हैं, चाहे जाड़ा हो गर्मी हो बरसात, झाड़ू मारते, साहब नहा लेते तो उनकी लंगोटी छाटते, पूरे मंदिर में चौका बर्तन करते, रसोई का चौका बर्तन करते, रोटी बाटी बनाते हैं, और साहब का भोग और भगवान जी का भोग करवाते हैं, फिर वो भोग खुद पाते हैं, पर रोज चौका बर्तन, रोज झाड़ू और रोज लंगोटी छाट रहे। उनका धोती कपड़ा छांटते हैं, तेल मुलेल लगाते हैं, हाथ पैर दबाते हैं, फिर साहब दया हो जाए। तब धीरे धीरे साहब जब सेवा से रीझ जाते हैं तो नाम बताते हैं। और यहाँ फ्री में गया मिल हो गए बाबा जय गुरुदेव की शिष्य, माला खूटी पे टंगी है, कहा सत्संगी पक्के वाले हैं, कुछ पूछो ना हमसे, पुराने तो आप नामदान ही नहीं, हम तो गए थे वहाँ काशी में नामदान लिया था। तो कहा माला भैया कहा खूटी पे टंगी है, जब मर्जी गले में टांग लेते, जब मर्जी खूटी पे टांग देते, नाम भजन वही करती रहती है। जय गुरुदेव नाम प्रभु का, और प्रभु को गए कहा जय गुरुदेव, कौन है, कहा हम ही तो है, हम ही को लोग बुलाते हैं जय गुरुदेव, टाट पहन लेते, शाकाहारी वर्दी, जय गुरुदेव हो गई। तो प्रेमियों, अब तो कर रहे चाकू झाड़ू चौका बर्तन, रोज चरणों की सेवा, चरण वंदना, लगे हैं। जब लगे रहे तो एक दिन खुश हो गए। जब खुश हो गए, श्रद्धा भाव बैठायो चरणन, श्रद्धा भाव बैठायो चरणन, नाम शब्द समझायो, नाम शब्द समझायो, नाम की
नाम की सीढ़ी तुरत ही दीना। गगन बीच में चढ़ायो, गगन बीच में चढ़ायो। जब उनकी सेवा से प्रसन्न हो गए तो सदा भाव से नाम दे दिया और शब्द की सीढ़ी दे दिया और उसी शब्द से चढ़ा भी दिया ऊपर और नीचे। 7 बार ऊपर नीचे किया और छोड़ दिया। देखो बिलैया क्या करती, उसके जब बच्चे होते हैं तो 7 घर में वो ले जाती है, ढकाने इससे उससे 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 उससे। उसी तरह संत सतगुरु उसके बाद छोड़ देती, फिर कोई लेना देना नहीं, अपने आप से जाओ और अपना जान बचाओ। उसी तरह संत सतगुरु होता है, नाम देता है, तुम्हें चढ़ा देता है, उसके बाद छोड़ देता, तुम्हें चढ़ के जाना। नहीं तो पक्के काहिल तो वैसे हो और काहिल हो जाओगे, कार्रवाई नहीं करोगे। अगर सास अम्मा रोटी बना ले तो बहू को कोई जरूरत रोटी बनाने की नहीं। अगर वो बना लेती तो सहारे में रहेंगे। आज माता रानी उठी नहीं, अगर रोटियां बना लेती तो बहुत अच्छा। चौको कर लेती, झड़वो निकाल देती तो और रहा, सबसे बढ़िया काम था। तो बहू रानी आराम कर रही है तो प्रेमियों ये आदत बन जाती। तो सतगुरु कहता है अलग भी, हो जरी पिया को निज घटने, वो बोल रहा है कि तुम मेहनत करो, तुमको दिखाया तुम मेहनत करो, मेहनत करके पहुंचो। चढ़ो महल बीच लगी है सीढ़ी, चढ़ो महल बीच लगी है सीढ़ी। साहेब दर्शन पाओ, साहेब दर्शन पाओ। स्वर्ग वैकुंठ यो माता रानी, स्वर्ग वैकुंठ और माता रानी। मिल कर तुम हरसाओ, मिल कर तुम हरसाओ। हाथ में जो दिया है उस शब्द की सीढ़ी, तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, वैकुंठ शिवपुरी ब्रह्मपुरी मिलेगी, माता रानी भी मिलेगी। तुम रोज देखो, रोज जाओ और मस्त मंगन होकर के नीचे ऊपर जाते रहो और देखते रहो, आते रहो, आते जाते रहो। पर तुम्हें देखने के लिए दिया है, कुछ करने के लिए नहीं दिया। अभी ठीक से सुन लेना, कहां गड़बड़ आप लोग करते जब दे देते हैं। एक प्रेमी था बस्ती में, गुरु महाराज ने दे दिया, जा ठीक है बच्चा, आज से तुम्हारा कल्याण ऐसे रखा। अंगूठा दिखा दिया नीचे तो पता चढ़ने लगे, आने जाने लगा और बोलने लगा गुरु महाराज ने दे दिया, अब हम सब कुछ पूरा हो गए और कुछ सब मिल गया है। कहा पूरा तो सब कुछ कर सकता है। गांव में 2 लोगों की भैंस मर गई। कहा रे महाराज, अब तो गुरु महाराज ने दे दिया, आप पूरे भैंसिया मर गई, जिंदा कर दो। दक्षिणा चाहे 5051 ले ही लो। अरे कहा 5051 क्या भी जिंदा किए देते, भैंस जिंदा कर दिया। अब भैंस जिंदा करने लगी, कोई लंगड़ा लूला उसको भी ठीक करने लगे, कोई अंधा है उसको भी नजर देने लगे। अब गुरु गुरुए रह गए, चेला शक्कर हो गए, सब देने लगे। उसी तरह तुमको जब थोड़ा सा मिलता है तो बड़ा सा मुंह हो जाता है, हमको ये मिला, हमको ये मिला, बर्दाश्त होता ही नहीं, दे धक्का धक, दे धक्का धक। तो गुरु महाराज के पास सूचना आ गई, अब करने क्या लगे, किसी से झगड़ा हो जाए तो हमारा पूत मर जाए, या तेरे घर में आग लग जाए। अब भैया सारे काम होने लगे, पूतो मरे, आगो लगे। अब स्वामी जी महाराज लगे, संदेशा गया, महाराज कैसा मंत्र दिया हो तो ससुरा भैंस जिंदा करता है और आग लगवाता, किसी का पूत मार जाता है, किसी का भतार भगा देता है। यही वो कर रहा है और कुछ करता है। स्वामी जी महाराज के पास गया, कहा बच्चे तो बहुत ऊंचा साधक संत हो गया। अरे कहा महाराज बिल्कुल सारे काम तुरंत कर देते हैं। तो कहा आओ बैठो तो इधर आओ, देखे कैसे कर देते हैं। वो फिर से अंगूठा रखा, सब गायब, सब गायब। ठन ठन को पाला, कहा जाओ आए घर। अब देखे कुछ दिखाई नहीं पड़ता। कहा महाराज ने क्या कर दिया, गुरु महाराज का हमने कोई नुकसान तो किया नहीं। फिर गए, कहा गुरु महाराज, कहा बच्चा
अब तुम कर तो पा, यही है मेरी कृपा, कर तो पा, अब करो तो पाओ, और जो नुकसान किया वो भी भरो तो मिलेगा। तो प्रेमियों, अभी आपको मिल रहा है, जो मिले उसको थोड़ा थोड़ा करके इकट्ठा करो, इकट्ठा करके यही कहते करो जतन सखी साई मिलन। अपने स्वामी से मिलने की पहले तैयारी करो, वहां चलने की जो है तैयारी करो, वहां की सीढ़ी लगाओ। बीच में नौटंकी मत करो कि इनका मार देंगे, उनका काट देंगे, ये कर देंगे, ये कम जा रहे, वो ज्यादा जा रहे, इनको ज्यादा अनुभव हो रहा है, हमको कम। बस तुमको ये देखना तुम्हारा गुरु तुमको मिल रहा है। अगर इस कान में उंगली लगाया ऐसे और इधर शब्द सुनाई पड़ रहा तो शब्द गुरु तुम्हारे पास है, सबसे ऊंची चीज शब्द गुरु तुम्हारे पास है। अंदर में आंख बंद किया, यहाँ प्रकाशवान गुरु तुम्हारे साथ है, और नाम जब जप करोगे तो नाम गुरु तुम्हारे साथ है, तीनों गुरु तुम्हारे साथ है। अब कौन सा चार गुरु में से चार गुरु तुम्हारे साथ होते हैं समरस संत में, वैसे वो तो कई होती हैं पर चार गुरु होते हैं। अब चौथा कौन है? शरीर वाला, जिससे तुम्हें मिलने जाना, तो जब आए तो मिल लेना। अभी तीन गुरु तो तुम्हारे साथ है, नाम गुरु तुम्हारे साथ, शब्द गुरु तुम्हारे साथ, प्रकाश गुरु तुम्हारे साथ। यहाँ की परंपरा है भारत देश की कि भगवान प्रकट होता है और सदगुरु भगवान है। क्या कहते हैं उसको? सदगुरु भगवान उसको बोलते, सदगुरुदेव भगवान की जय। तो सदगुरुदेव भगवान है, तो सदगुरु भगवान है, तो सदगुरु भगवान तो कहीं भी प्रकट हो सकता है। तो अब सदगुरुदेव भगवान बतला रहे अपने शिष्य से, और पहले ऐसे मिलता नहीं था जैसे आप मिल रहा राधा स्वामी के यहाँ जय मल दिया, डेरा व्यास नहीं दिया, उसके बाद बाबा जय गुरुदेव ने जो दिया, ऐसे नहीं मिलता। कोई दाल भात नहीं, गाजर मूली की उखाड़ उखाड़ फेंकते रहे, दे दिया, मौज थी उनकी, पर जिसने लिया उसी के पास रहेगा। कोई कहे कि आज लिया है कल वापस कर रहे हैं तो कर दो भैया, फिर दोबारा चाहो तो नहीं मिलेगा। कितनी कोशिश करो मिलने वाला नहीं है, और उसकी मौज हो गई तो तुम्हें ले जाएगा, नहीं तो मिलने वाला नहीं। हमने यही देखा, जिसका बंद हो गया खुला नहीं। हमने इतने दिन में एहसास किया, जिसका दिखाई सुनाई पड़ा, जिसने गड़बड़ किया बंद हो गया, दोबारा दिखाई। यहाँ पर ऐसा हुआ कि जिनका बंद हो गया था वो आए, उनका दिखाई सुनाई फिर से यहाँ सदगुरु जयदेव मंदिर धाम बड़ेला में शुरू हो गया। अब कब तक ये होता रहेगा हमको पता नहीं है। तो प्रेमियों, साहेब जी की करो मंजूरी, साहेब जी की करो मंजूरी, मुक्ति पद को मांगो, मुक्ति पद को मांगो, हंस हंस में मिल जाएगा, हंस हंस में मिल जाएगा, भाग्य तुम्हारे जागो, भाग्य तुम्हारे जागो। प्रेमियों, जब नाम दया होगी और मुक्ति तुम्हें मिलेगी, जब मुक्ति पद पर तुम जाओगे तो हंस हंस में मिल जाएगा, सूरत में मिल जाएगी, स्वामी सूरत एक हो जाएगा, और ये निरर्थक मिट्टी का खिलौना अलग हो जाएगा, और हंस हंस में हो जाएगा तो हंसमय हो जाएगा। कुछ लेना देना नहीं रहेगा और मुक्ति मिल जाएगी। प्रेमियों, इस देश में कह देते तुम्हें मुक्ति मिल जाएगा, मोक्ष मिल जाएगा, मुक्ति मोक्ष मिलेगा, पर किसी को ये नहीं पता कि मुक्ति मोक्ष केवल संत सदगुरु के दरबार में ही मिलता, कहीं अलग मिलता, वहां फल मिलता है। कर्म विधान विश्व रच राखा, जो जस कीमतास फल चाखा। इस त्रिलोक में फल मिलता है, केवल मुक्ति संत सदगुरु के चरणों में मिलती है, और संत सदगुरु की वो दासी है, वो जब चाहे जिसको दे दे, उन्हीं के पास मिलता है।
बाकी पता लगा लो, लिखने कहने के लिए कह तो देते हैं, पर मिलता किसी को है नहीं, किसी को नहीं मिलता। और ना किसी ने प्राप्त किया, प्राप्त किसी ने किया है तो हमारा संत सदगुरु के जीव ने पीयू से प्रार्थना की तो जीव को मिल गया, पर इस तरह किसी को नहीं मिला। किसी महात्मा ने, किसी ब्रह्म ऋषि त्रिकालदर्शी ने दिया ही नहीं, क्योंकि ब्रह्म से वो बहुत ऊपर है, ब्रह्म से वो बहुत ऊपर है, जहां ना तो काल जाता है और ना जाल जाता है और ना किसी प्रकार का कर्म बीज वहां होता है, वहां मुक्ति मिलती है। और आप कह रहे हो कि तुम्हें मुक्ति मिलेगा, मोक्ष मिलेगा, ये कर डालो, वो कर डालो, ये फल मिलेगा, कैसे मिलेगा? वो तो स्वामी के साहब के दरबार में मिलता है, साहब देती। तो प्रेमियों, अब उनको नाम की सीढ़ी मिली है, नाम रसाई मिल रही है, हर प्रकार की दया कृपा वहां हो रही है और नर्तन चोला सफल बन रहा है। कैसे? अभी रोटी बनाया और बाटी क्या? बाटी चोखा समय समय से, बाटी चोखा समय समय से, गगन में सूरत चढ़ावे, गगन में सूरत चढ़ावे, गाँव भूरकुला गाजीपुर में, गाँव भूरकुला गाजीपुर में, सतगुरु अलख जगावे, सतगुरु अलख जगावे। ये पूर्वी उत्तर प्रदेश, वहां एक जिला है गाजीपुर, उस गाजीपुर जिले के अंतर्गत एक गांव पड़ता भूरपुरा, उसको भुड़कुला भी कह सकते हो, भूरपुरा भी कह सकते हो। वहीं साहब का दरबार है, कुटिया, और उधर क्या बनती है? बाटी, ऐसे गोल गोल, बड़ा फेमस भोजन, 2-3 प्रकार की बनती है। तो बाटी और चोखा लगा लिया, 2 बाटी खा लिया, साधना में बैठी, मस्त, कोई रोटी दाल की जरूरत नहीं, चावल और इसकी कोई रोटी बाटी चोखा। अब बाटी चोखा लगा और कोई ना खाए बाटी चोखा, ना देवे धोखा, प्रेम से खाया और लग गए। अब लगे हैं साहब के दरबार में, और साहब के दरबार में लगे हुए हैं और वहीं प्रेम से गगन में अपनी सूरत को चढ़ा रहे हैं और पूरा नाम शब्द मार्ग कमा रहे हैं। देखो प्रेमियों, यहाँ अपने यहाँ मलुकदास, भीखा साहब, पलटू साहब, जगजीवन साहब, कबीर साहब, चरणदास, धर्मदास, जितने साहब हैं, इनकी छोटी छोटी पोथी, उसमें सारा शेर भेद लिखा है। किसी की है और किसी की है भी नहीं, किसी की है भी नहीं, पर काम सबका एक सा ही है। किसी की है तो किसी की है नहीं। प्रेमियों, मैं तो कोई साहब नहीं, ना कोई साधक हूं, मैं एक सेवादार। मेरे स्वामी जो बताते हैं उसको मैं सुनाते चला जाता हूं। स्वामी वही कबीर साहब है पहले वाले, कैसे कहते हैं बदल गए साहब, साहब तो वही है। साहब से सब होत है, बंदे ते कछनाए राई ते पर्वत करे पर्वत राई माए। तो साहब तो वो पुराने वाला है, कैसे कहते कि नया वाला है। साहब पुराना है। अब चाहे साहब रैदास कह लो और चाहे साहब मीराबाई कह लो, बात एक ही है, कहीं 10-20 नहीं है। और अब आए हो तो साहब तो एक ही है, घुमा घुमा करके सारे साहिबों की बात एक ही है, सबकी बताएंगे आपको धीरे धीरे, और धीरे धीरे उनको सुनते जाओ। तो साहब के दरबार में एक दिन एक घटना घट जाती है। साहब के दरबार में एक रोक है, साहब की जब तक साहब ना बोले तुम किसी को कुछ नहीं दे सकते। जब तक साहब ना बोले तब तक आप किसी को कुछ नहीं दे सकते, तब तक तुम पे बैन है।
किस लिए? पूरी नाम की कमाई करो, पूरे नाम की कमाई करके पूरे प्रभु को प्राप्त करो, उसके बाद में देने का नंबर आता है। उसकी मौज पर अगर वो चाहे तो दे सकते, ना चाहे तो आप कुछ नहीं दे सकते। पहले अपनी झोली को भरो। एक दिन की बात है, वहीं गाजीपुर में भुरपुरा गांव में एक 1.5 मील दूर पे एक बच्चे का स्वर्गवास हो गया। वो सब कुटिया पे जाते आते रहे और साहब की साहिबी का प्रताप वो जानते थे कि साहब चाहेंगे तो बच्चा जिंदा हो जाएगा। ले गए, राते में बच्चे को लिटा दिया वहां परिक्रमा मार्ग पर जहां झाड़ू लगता था, परिक्रमा होती। और 3 बजे रात्रि ब्रह्म बेला में उठे गोविंद साहब, और साहब तो अपनी जगह पे हैं। अब पूरे तो हो ही गए थे, झाड़ू मारते 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 उसके पास पहुंचे। कहा, ओ सुबह हो गई, भजन करने का टाइम है, अभी सुतल हवे वहां की भाषा में। और ये एक पैर मारा और जाने एक झाड़ू खींच के मारा, भाई सुते वट, जैसे कहा उठ, वो उठ गया। जब वो उठ गया और उसको मार दिया या नहीं मारा, कहने के लिए मार दिया, मारा नहीं, उन्होंने इशारा किया, उठ करके जहां उसके लोग थे वहां चले गए, सब चरणों में गिर गए। हे प्रभु, बड़ा अच्छा किया जो इसको जीवन दान दे दिया। पूरे इलाके में चर्चा हो गई कि प्रभु जी ने बच्चे को जिंदा कर दिया। अब वहां तो लगने लगी लाइन कि रोज जो मुर्दा होंगे उनको ये जिंदा करेंगे। अब उनके जान पर बनाई बेचारे की। जैसे सुबह हुई, साहब को पता चला कि आज इसने जिंदा किया, हुआ धोखे में सारा कि समझा कि कोई आश्रम वासी अभी सोया हुआ है भजन करने के लिए। उन्होंने कहा, चल काहे सुतल हवा, उठ भजन कर। और ये क्या मालूम था उनको कि ये मर गया है। ये साहब का चमत्कार, अब जिंदा हो गया भाइयों। अब साहब की धोती लंगोटी छाटा और साहब ने कहा, तेरी साहिबी मैंने देखी, तेरी साहिबी मैंने देखी। एक साहेब दुई साहेब, एक साहेब दुई साहेब, परम धाम साहेब पहुँचावे, परम धाम साहेब पहुँचावे। जिंदा मुर्दा नायब, जिंदा मुर्दा नायब। उन्होंने कहा कि देख, मेरी साहिबी इस तरह की है कि मैं जीते जी उनको पहुंचाता हूँ और जीते जी मरने की कला सिखाता हूँ। तेरी साहिबी इस तरह की तो मुर्दा जिंदा करने लगा। अरे भैया, हमारा तेरा नहीं बनेगा, तू यहाँ से निकाल। अब तेरा मेरा कुछ नहीं, तू अपना नाम तुझको मिला, जा अपना स्थान ग्रहण कर, यहाँ से अब कोई मतलब नहीं, मेरा आशीर्वाद है, बढ़िया जा। अब 2 साहब यहाँ रह नहीं सकते, तू भी साहब मैं भी साहब, कैसे काम बनेगा? 2 साहब नहीं रह सकते। और तुझे आदेश है कि तू जा यहाँ से। जब जहां पर शाम हो जाए, सूरज बैठ जाए, वो वही तेरा आश्रम, वही तेरी कुटिया, मेरा आशीर्वाद है, फले फूलेगा। और इसको भी ले जा। वो पलटू साहब उनके थे, अभी उनको कुछ नहीं मिला। तो प्रेमियों, अब वो गाजीपुर से चले, चलते 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 यही अयोध्या फैजाबाद जिले में तब के इलाके में आए। शाम को शमशान में आकर के रुके, जहां मुर्दा दफनाई जाती। उस शमशान में के किनारे आकर के रुक गए। वहीं शुरू हो गए भजन करने के लिए, वहीं कुटिया बना ली। अब वो अम्बेडकर नगर जिले में है गोविंद साहब। तो प्रेमियों, वहीं रुक गए। तो बिना साहब के कहे किसी को मत कहो कि तुम्हारा जाओ, ये हो जाएगा। जब तक साहब कहे ना, और देखो शंका मत करना,
इस साहब का दरबार का मालिक साहब खुद ही है, हम कुछ नहीं। ये साहब दे रहा है, जो मांगो सो ले जाओ, और वो तुम्हारे हिस्से का है, चाहे जितना ले जाओ, हमसे कोई लेना देना नहीं। 10 बोरी ले जाओ, 50 ले जाओ, 100 ले जाओ, हमको क्या है उसका, हमें कोई फर्क थोड़े पड़ता। हम भी उसी से मांगते, तुम भी मांग के ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। पर साहब के बिना आदेश के कोई दे नहीं सकता, साहब ही देता है। प्रेमियों, आज हम तुमको बताते हैं सन 2007 में, 8 में, 9 में, 10 में, जब गुरु महाराज खेतौरा आया करते थे मथुरा से, तो संदेशा आता तुरंत हम चले जाते यहाँ से। तो तब यहाँ जो यहाँ पूजा आप लोग करते हो, हवन पूजन हम करिया करते थे। यहाँ छोटा सा एक नीम का पेड़ था, जैसे वहाँ लगा है वैसे यहाँ पे था, नल के पास, यही अपना हवन पूजन करते थे। धीरे धीरे हर प्रकार की, पहले धाम के मालिक प्रकट हो गए अपने आप, दूसरे धाम के मालिक प्रकट हो गए अपने आप, और ऐसे हम आज देख रहे हैं जैसे हमको आप देख रहे हो खुली आंखों से। अंदर वाली से तो जो है वो अलग ही बात है, खुली आंखों से देख रहे दोनों, पहले धाम के मालिक को, दूसरे धाम के मालिक। और जो हम कहें वो पहले धाम के मालिक कर दें, दूसरे धाम के मालिक कह दें। उसके बाद में स्वामी जी महाराज की दया कृपा तो बनी रहे। फिर उन्होंने कहा देखो, यहाँ जो कोई जो कुछ मांगने आएगा उसको सब कुछ मिलेगा। तब ये मंदिर नहीं बना था, ये तो कच्चा था, सब कुछ मिलेगा। तो कहा ठीक है, हमने कहा ठीक है मालिक, देने वाले आप हैं, तो आप जो भी चाहो वो दे दो। तब से जो लोग मांगने आते हैं जो कुछ, उनकी झोली भर जाती है, वो वही देते, हम कुछ नहीं देते, तो वो देते रहे और लोग लेते रहते हैं, अपना लेते जाओ देते जाओ, पर लगन से उनकी सेवा करते जाओ। तो देता साहब है, कोई दूसरा नहीं देता। जो साहब की गद्दी पर होगा, साहब के बराबर होगा, वही देगा, साहब के पास वही पहुंचाएगा। जो साहब के यहाँ जाने का रास्ता जानता होगा, बिना जानकार के तुम अंदर में नहीं जा सकते, वहाँ अंधकार है, तुम स्वर्ग वैकुंठ भी नहीं देख सकते। बाकी चीज़ों की तो अलग बात है, क्योंकि इतना बड़ा कर्म कांड बताया आपको जाता है कि उस कर्म कांड में आप फंसे रहोगे, धर्म कांड तो आप समझ भी नहीं पाओगे। और यहाँ कर्म का विधान है, कर्म विधान विसरत राखा, जो जस कीमतास फलता का, जैसा कर्म करोगे वैसा आपको फल मिलेगा। और यहाँ सदगुरु के दरबार में जो है ना कर्म रहेगा ना भर्म रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा, और ना किसी प्रकार का फल रहेगा, फल रहेगा नहीं, और ना तुमको कुछ मिलेगा, तुम्हारे कर्म बीज। गुरु महाराज के यहाँ क्या होता है, कहते कर्म बीज अब दिया जलाई। जो कर्म के बीज हैं, कर्म की जो जड़ है, उसको जला देते हैं और तुम्हारी सूरत जीवात्मा को आगे पहुंचा देते हैं। तुम्हारा सारा नाम की डोरी, तुम्हारी डोरी अपने हाथ में ले लेते हैं। जब हाथ में ले लेते हैं तो चढ़ाई करवा देती, अब तुम्हारा कुछ नहीं और ना ही तुम्हारे पास फल है। अब तुम्हारा पाप और पुण्य, आप समझ रहे हो, पाप नहीं जलता, पाप भी जलता है, पुण्य भी जलता है, दोनों चीजें। जब इसमें नाम की अग्नि ऐसे जलती है, नाम की अग्नि जब जलती है, नाम प्रकट होता है, वो छल्ले समान उठता है, और यहाँ पर जो पाप पुण्य है वो भस्म हो जाता है। और जैसे भस्म हो जाता है, यहाँ सूरज जीवात्मा का तिल आता है, घाट आता है, और घाट पर जैसे घाट को देखा, दरवाजे को देखा, सूरज जीवात्मा इतनी चालाक है, फौरन उसमें भागी, सर से इसको छोड़ करके भागी, और 9-11 सीधे प्रभु राम के यहाँ। ये प्रभु राम त्रिलोकीनाथ के सामने जा करके खड़ी हो जाती। जब वहां खड़ी होती है, दर्शन करती है, तत्पश्चात उसको आने जाने का रास्ता मिल जाता है। सदगुरु की कृपा से सारा कुछ होता है। प्रेमियों, सदगुरु कृपा से जब हो जाता है, सारा काम सदगुरु की कृपा से होता है। बिना सदगुरु कृपा कुछ भी होता नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि नाथ तेरी कृपा बिन एक पत्ता भी हिलता नहीं है। इसीलिए कहते हैं
तो जो कुछ करते हैं समरस संत सदगुरु करते हैं, स्वामी जी महाराज करते हैं, कोई दूसरा कुछ नहीं करता है। इसलिए जब तक आपके कर्म बीज नहीं जलेंगे और गुरु जो चाहो ले लो, जितना चाहो ले लो, पर गुरु का भजन करो, अपने देश में चलने की तैयारी करो। यहाँ कहते हैं यहाँ भरम जाल सब माया है, किस बीरत पिछा पर छाया है। यहाँ भरम जाल सब माया है, किस बीरत पिछा पर छाया है। कुछ दीन कमा कुछ दुनिया कमा, कुछ हर के हेत लगा बाबा। तो प्रेमियों, ये भरम जालो सब माया है, माया की साया है। इस माया की साया की नगरी में तुम्हें रहना है और रह करके यहाँ ऐसे ऐसे कारनामे करने होते हैं जिसमें आप फंस जाते हो। ये मिट्टी है, मिट्टी। मैं भी मिट्टी ढो रहा हूँ, आप भी मिट्टी ढो रहे हो, आप भी मिट्टी मांग रहे हो, हम भी मिट्टी मांग रहे हैं। और ये भी मिट्टी ही है, ये भी मिट्टी है जिसमें हम बैठे हैं। ये पंच भौतिक शरीर, ये भी ये मिट्टी है। और ये कह रहे हो मेरा है, और मेरा ये नहीं। वो सूरत जीवात्मा मेरी है और वो भी मेरी नहीं, वो तो स्वामी की है। उस सूरत को स्वामी के यहाँ पहुंचाना है। और ये जो मन है, ये मन की खानी में जाएगा, कुछ भी हमारा तुम्हारा नहीं। ये रघुवीर ने दिया है, राम जी ने बड़ी दया कृपा करके शरीर दिया है पंच भौतिक शरीर नाम भजन करने के लिए, कि जाओ तुम भजन करके उस प्रभु के धाम में चले जाना। तभी कहते धाम अपने चलो भाई, पराई धाम नहीं रहना। तो ये पंच भौतिक शरीर उस स्वामी जी महाराज ने नहीं, रघुवीर ने दिया है। तो रघुवीर के साथ आपको जाना पड़ेगा, रघुवीर के साथ जाना पड़ेगा। बिना रघुवीर के साथ जाए आपका काम बनेगा नहीं। ये शरीर यही रहेगा, ये जीवात्मा जाएगा। उधर लिंग शरीर होगा, फिर कारण सूक्ष्म शरीर होगा। इन शरीरों के बाद कई प्रकार के शरीर होंगे और जब शरीरों का सिलसिला खत्म हो जाएगा तो आप हंस रूप होंगे, कोई शरीर नहीं होगा। पिया हम एक, जैसे ये स्वामी वैसे हम भी, जैसे हरि वैसे हम भी, जैसे सीता वैसे हम भी। सूरत को सीता कहती है, राधा कहती है। राधा का कोई नाम जप नहीं होता, स्वामी का नाम जप होता है। प्रेमियों, मैं किसी की निंदा नहीं करता और ना ही आलोचना, ना किसी का खंडन कर रहा था कि नाम जप किसका करो किसका ना करो, पर नाम जप स्वामी का होता है, राधा का नहीं होता। ये भी सोच लेना अच्छी तरीके से। आज ध्यान से सुन लो, नाम जप किसका होता है? स्वामी का, राधा का नहीं होता। राधा तो यही है जो बैठे हुए हैं, जो बैठी हुई है, सब राधाएं। हम भी राधा, तुम भी राधा, वो भी राधा, ये भी राधा, सारे राधा, सारी राधाएं हैं। भजन किसका करना है, जप किसका करना है? स्वामी। स्वामी के पास राधा रहती है। तो जब स्वामी का भजन करेंगे, अगर विष्णु भगवान का भजन करेंगे तो लक्ष्मी जी की दया कृपा होगी कि नहीं? भले ही वो आए कि विष्णु भक्त है तो सोने का लोटा थमाए, लेकिन ऐसा होता नहीं। जो भक्त होता है भगवान का, तो दोनों मिले होते हैं। किस प्रकार, ये भी सुन लो। जैसे कोई कहती है स्त्री की मैं स्त्री हूं, मुझे नहीं लगता कि वो स्त्री है। अगर मैं कहता हूं मैं पुरुष हूं, तो मुझे नहीं लगता कि मैं पुरुष हूं। स्त्री में भी पुरुष का अंश होता है और पुरुष में भी स्त्री का अंश होता। दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। अगर पूरक नहीं होते तो स्त्री को ना पुरुष की जरूरत होती और ना पुरुष को स्त्री की जरूरत होती। खुद से खुद का काम सब कर लेते, लेकिन एक दूसरे के पूरक है। हमें तुम्हारी जरूरत है, तुमको मेरी जरूरत है। और इस सृष्टि को उत्पत्ति की जरूरत है। अगर हमसे तुमसे उत्पत्ति नहीं होगी
बच्चे नहीं होंगे तो पृथ्वी का ऋण नहीं चुकेगा, पृथ्वी का ऋण नहीं चुकेगा तो हमें पाप लगेगा, और पाप लगेगा तो इस धरे धाम का काम कैसे चलेगा। जब हमारा नाशय हो जाएगा, हमारा वंशय खत्म हो जाएगा, तो आगे कौन रहेगा यहाँ दिया जलाने वाला। इसीलिए प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, हमारे वंशज अरबों खरबों योजन तक नहीं, वंश पे वंश, वंश पे वंश चलते ही जाए, और यही यहाँ का नियम है। तुम्हारा काम है नाम भजन करना, और साथ ही साथ अब ये नहीं कि रावण की तरह 100 लाख पूत 1.25 लाख नाती, दिन घर बचा दिया न बहती। अरे तुम्हारे होने चाहिए, होने चाहिए, बस मतलब फर्क उतने की जितनी जरूरत हो। तो एक दूसरे के स्त्री पुरुष पूरक हैं। देखो ये शरीर शिव है और इसमें शक्ति रहती है, माता शक्ति रहती है। अगर तुम में ताकत नहीं रहेगी, एनर्जी नहीं रहेगी कि तो हाथ उठेगा, ताकत नहीं रहेगी तो डलिया उठेगी, बोलो उठेगी? नहीं उठेगी। तो वही शक्ति है, उसी को स्त्री कहते हैं। वो शक्ति हमारे शरीर में है और इस शरीर को शिव कहते हैं। उसी तरह शक्ति तुम में भी है। एक तो तुम नारी कही जाती हो, नारी तो है ही, साथ साथ में तुम में शक्ति है और ये शरीर शिव है। तो स्त्री पुरुष दोनों है, एक दूसरे के पूरक है। तो एक दूसरे का पूरक बन करके सारा काम करते चलो, प्रभु का भजन करते रहो, नाम जप स्वामी जी का करो, स्वामी सदगुरु का करो, वही तुम्हारी नैया को पार लगाएंगे और वही नाम भजन का रास्ता भी देंगे और हर चीज स्वामी जी देंगे। ऐसा नहीं कुछ ना दे, वो दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। राम जी कहते हैं, क्या कहते हैं? राम कृष्ण से को बढ़ो, तीनहू ने गुरकीन, 3 लोग के थे धनी गुरु आगे अधीन। गुरु के आगे वो भी अधीन। और ये भी जानो, राम के 1000 नाम, लाख नाम, कृष्ण के हरि के अनंत नाम। तो हरि कौन है? राम के अगर 1000 नाम है और लाख नाम कृष्ण के हैं, फिर हरि कौन सा है? यही तीनों में, दोनों में से है कि कोई अलग है? प्रेमियों, जिन्होंने हमको बनाया उन्होंने राम को भी बनाया। जिनके हम बच्चे हैं उन्हीं के राम भी बच्चे हैं। इसलिए कहते हैं काल रूप तीन कर्म है भ्राता, शुभ और अशुभ कर्म फल दाता। एक रूप है काल, एक अलग जगह पे, तो सबकी सीढ़ी अलग अलग। उन सीढ़ियों को समझो धीरे धीरे और नाम जप करते हुए अपने स्वामी का नाम भजन करो। स्वामी का नाम भजन करके और अपने देश चलो, धाम अपने चलो भाई, पराए धाम नहीं रहना। सतगुरु में मन को लाना है, सतगुरु में मन को लाना है। हरि भजन तुम्हें भी गाना है, हरि भजन तुम्हें भी गा